स्वागत है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में अपने बात करेंगे धन की। आपने बहुत बारी सुना होगा धन से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। धन खुशियां नहीं दे सकता, पैसा खुशियां नहीं दे सकता। पैसे से बुरी चीजें आती हैं, पैसे से ये होता है वो होता है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें सुनी होगी। दोस्तों आज बात करेंगे हमारे पास धन क्यों नहीं रुकता है या हमारे पास धन आता क्यों नहीं है। तो एक मैं बहुत अच्छी जापानी जो जैन मास्टर उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक के बारे में, उससे बुक में से बहुत अच्छी चीज़ मैंने जो पढ़ी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरे आने वाले अच्छे अच्छे से वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं होता। क्योंकि हम जब से बचपन से बड़े हो रहे होते हैं हमने ये बिलीफ सुने होते हैं। क्या सुने होते हैं? पैसा बुरा है, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। खुशी और पैसे को अलग जोड़ के देखते हैं। हाँ दोस्तों, हो सकता है पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हूँ, पर अगर पैसा नहीं हो तो खुशी भी नहीं आ सकती, है ना। अब मान लो पैसा एक टूल है, मान लो माचिस है, या तो आप इससे मोमबत्ती जला सकते हो या अपने घर में आग लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। इस पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों जितने भी अमीर लोग हैं वो ईमानदारी से पैसे कमाते हैं। लेकिन हमारे को बचपन से ये बताया जाता है कि जो भी पैसा बनाया जाता है वो ईमानदार नहीं होते। और सबसे बड़ा सत्यानाश तो हमारी पिक्चरें कर देती हैं, जो मूवीज आती हैं उसमें जो हीरो होता है वो हमेशा गरीब होता है और पैसे अमीर वाले के पास होते हैं, और जो गुंडा होता है हमको बताया ऐसा जाता है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी जो अमीर है गलत तरीके से पैसे कमाता है तो वो जेल में होता है दोस्तों, और ईमानदारी से पैसे कमाता है रियल में वो रिच होता है। और ये हमको नहीं सिखाया जाता। हमको बचपन से लेके डिजाइन किया जाता है कि हम मिडिल क्लास रहें, हम गरीब रहें, हम अमीरों के लिए काम करें। तो हमें इससे बचना होता है दोस्तों। हमें हमारी लाइफ के अंदर इससे बचने का कोई तोड़ खोजना होता है, लेकिन हम कभी इसको सीखते नहीं है। हम कभी किसी के पास जाते नहीं, अमीर आदमी के पास सीखने के लिए। हम हमेशा सोचते हैं कि पैसा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, मेरे लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए प्यार इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पैसा कोई बात नहीं, पैसा जाए तो ये जाए भली। दोस्तों पैसा सबसे अच्छा टूल है। अगर आपके पास पैसा है तो आप हजारों हॉस्पिटल खोल सकते हैं। अगर आपके पैसा है तो आप अनाथालय खोल सकते हैं, वृद्धाश्रम खोल सकते हैं। अगर आपके पैसा है तो आप खाना लोगों को खिला सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। याद करिएगा, अगर मान लो अभी बहुत सारे जो आश्रम है उनके पास पैसा ही नहीं हो तो कैसे चलेगा वो। अब बाबा रामदेव के पास पैसा ही नहीं हो तो कैसे वो इलाज कर लेगा लोगों का। पैसा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी हमारी जिंदगी के अंदर पैसा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमको ये हमारे माइंड के अंदर बचपन से लेकर यहां तक बताया जाता है कि हमारे लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खुशियां नहीं मिल पाती, खुशियां नहीं मिल सकती पैसे के साथ। आपने ये सुना होगा पैसा तो हाथ की मैल है। अरे भाई मैल है तो आपके पास क्यों आएगी? आपने सुन रखा है ना ये, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। रिस्क लेने के लिए बंद कर दिया गया, आपको आगे बढ़ने के लिए बंद कर दिया गया। हमेशा बड़ा सोचना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बड़ा सोच के ही बड़ा किया जा सकता है, और हम बड़ा सोचने में विश्वास करते नहीं। हम मिडिल क्लास हैं, हम ऐसे कैसे रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हमारे लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे को हम बुरा सोचेंगे। पैसे के साथ जो हैप्पी मनी हमारा रिलेशन है वो गड़बड़ हो जाता है दोस्तों। इस किताब में बताया गया है कि आपको एगितो इन एगितो आउट, मतलब आपको जब पैसा आए उसको भी धन्यवाद देना है, जब जाए तब भी धन्यवाद देना है। धन्यवाद कब आएगा आपका? जब आपको हैप्पी मनी होगा आपके पास। हैप्पी मनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? हैप्पी मनी का मतलब होता है आप जो भी काम पैसा कमा रहे हो वो उससे कमा रहे हो जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आप नौकरी कर रहे हो और आपको खुशी नहीं मिल रही, वो हैप्पी मनी नहीं है। तो आप उसको देने के लिए थैंक यू बोल ही नहीं सकते। तो आपको ऐसा रास्ता खोजना होता है जिससे आपके पास हैप्पी मनी आए, तभी आप बहुत बड़ी पैसा कमा सकते हो, पैसा रोक सकते हो। हमारे मिडिल क्लास में अगर पैसा भी आ भी जाए तो क्या होता है, हमारा जो इंटरनल है वो इतना सिस्टम गड़बड़ हो चुका होता है, इतनी एंजाइटी होती है उसके अंदर, वो बर्बाद पैसे करने के बर्बाद तैयार रहता है। सुशील कुमार करोड़पति 5 करोड़ जीता था, आज उसकी वही हालत है दोस्तों जो पहले थी, क्योंकि उसके अंदर एंजाइटी इतनी आ गई कि पैसे को हैंडल करने का जगह नहीं बचा। हैप्पी मनी नहीं था ना। तो जब भी हम पैसा कमाएं वो हैप्पी मनी होना चाहिए। हैप्पी मनी कैसे होता है दोस्तों? हमारे पास होता क्या है, इसको ऐसे सोचें। हमारे पास 4 चीजें होती हैं। पहला होता है माइंड, बॉडी। पहली बॉडी क्या, हमारे को खाना चाहिए उसको, और
हमारे को काम चाहिए। माइंड है, माइंड को क्रिएटिविटी चाहिए। और फिर है हमारा स्पिरिचुअलिटी, उसमें हमारे को स्पिरिचुअल भी होना होता है। और तीसरा हमारे इमोशंस, इमोशन को क्या चाहिए, पैशन चाहिए। मतलब अगर आप पैशनेट पागलपन नहीं हो तो आप नहीं कर सकते, है ना। और आप स्पिरिचुअल नहीं हो जिसमें आपका मिशन होना चाहिए। मिशन स्पिरिचुअल का क्या हो सकता है, मैं यार इस दुनिया में कुछ बदलाव करना चाहता हूं, मैं हजारों लोगों को खाना खिलाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, तो आपका वहां से स्पिरिचुअल पर्पस आएगा। अब मान लो आपके पास इमोशन नहीं है तो पैशन कैसे आ सकता है। और माइंड में क्रिएटिविटी आती है और बॉडी के साथ काम करना, इन चारों को जब आप कनेक्ट करोगे तब आप पैसा आएगा आपके पास। अब हमारे साथ तो हमेशा गड़बड़ ये रहती है कि हम इन चारों चीज़ों को कभी कनेक्ट नहीं कर पाते, किसी न किसी चीज़ में कन्फ्यूजन रहता है, कहीं ना कुछ गड़बड़ रहती है। दोस्तों अगर एक बच्चे को तवा गर्म है, उसको हाथ लग गया तो अगली बारी उसको हाथ लगाएगा, नहीं लगाएगा, जब तक कि उसको 100 तवे ना टेस्ट करा दिए जाए। तो हमारा माइंड भी ऐसा ही है। अगर हमने बचपन में कोई चीज़ सुनी वो हमारे साथ हमेशा रहेगी जब तक कि हमने उसको हील नहीं किया या उसको ठीक नहीं किया। तो इसको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। और उन्होंने जो सिद्धांत हैप्पी मनी के बताए हैं वो हमको इंप्लीमेंट करने हैं। हैप्पी मनी है, जब भी आप किसी को पैसा दो तो ये सोचो कि भगवान इसका इतना भला करे और इतना वो मालिक उस पैसे का मालिक है, क्योंकि वो हमको उसके बदले में कुछ दे रहा है ना, फ्री में तो ले नहीं रहा है, वो पैसा उसका है, मैं तो उससे चीज ले रहा हूं। उसको धन्यवाद के साथ, अंदर से ग्रेटिट्यूड के साथ वो चीज़ लेनी है हमको। और जब भी हमारे पास पैसा है उसको इतने ग्रेटिट्यूड के साथ हमें लेना है कि भगवान तूने वापस दिया, चाहे मैंने कुछ चीज़ बेची और मैंने उससे वापस आया मेरे पास पैसा, उसको ग्रेटिट्यूड के साथ लेना है उस पैसे को। तो मेजर इसमें इस बुक के अंदर ये बताया गया था दोस्तों। लेकिन हम एक और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे सीखेंगे कि हम हमारे जो पूरे 5 स्टेप से अपने आप को इस सिस्टम में कैसे डाल दें। तो दोस्तों पहला सिस्टम है कि हम अपने पास्ट में जाके, बचपन में जाके, जहाँ जहाँ हमने कोई गलती की है, जो बच्चे ने किसी ने तवे को गर्म को हाथ लगाया था या हमने जो बातें सुनी उसको हील करना है, तो हमने वहाँ अपनी इमेजिनेशन में जाना है, उस बच्चे को ये समझाना है कि ये खाली बेफालतू के बिलीफ थे, पैसा हमेशा अच्छे लोगों के पास ही होता है, ये सारी मूवी झूठ बोलती हैं। उनको बता के उस बच्चे को समझा के को प्रेजेंट में लेके आना है और उसको इंटीग्रेट कर लेना अपने साथ। और ये इमेजिनेशन में बहुत अच्छी तरह करना है दोस्तों। अगर आपने उसको अच्छी तरह इंटीग्रेट कर लिया तो आपका काम बन गया, क्योंकि आप उस बच्चे को हील कर लाओगे। वो बच्चा वहां पे जाके वो तवे को हाथ लगाया था, आप पता तवा गर्म नहीं है, बहुत सारे तवे पड़े, कोई गर्म नहीं है, लेकिन वहां पे गड़बड़ा क्योंकि हमने बता दिया था ये गर्म है बच्चे को। अब हमारी जिंदगी में आता है सेकेंड स्टेप दोस्तों। आपको पहला आपने हील किया, दूसरा आपने अबंडेंस में जीना है। अबंडेंस में कैसे जीना होता है, अब मान लो इस धरती के ऊपर हम सोचते हैं मेरे पास पैसा आ गया तो दूसरा गरीब हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। अबंडेंस ये है कि पूरी दुनिया अगर अमीर हो जाए तब भी ट्रिलियन रुपीस बच जाएंगे आपके पास, पूरी दुनिया अमीर हो जाए। अब गड़बड़ कहाँ है, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है कि मान लो 5% के पास के 95% दौलत है और 95% के पास सिर्फ 5% है। कितना अंतर है दोस्तों, देखिए 5% के पास 95% और 95% के पास 5% है सिर्फ। इतना अंतर क्यों आया, क्योंकि हमारी अबंडेंस की, हमारी मेंटेलिटी में अंतर है। तो हमको अबंडेंस में जीना है। तीसरा दोस्तों, इसमें आपको मनी के साथ लव में रहना है, प्यार में रहना है उसके साथ। आप जब मनी आ रही है उसको इतना प्यार दीजिए क्योंकि वो यूनिवर्स की एनर्जी है। जब आप यूनिवर्स को, एनर्जी को अच्छा नहीं समझेंगे तो वो आपको कौन सा आशीर्वाद दे देगा, वो कभी आशीर्वाद नहीं देगा आपको। तो आपको हमेशा यूनिवर्स के साथ, उस एनर्जी के साथ रहना है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि उस एनर्जी को आपको पॉजिटिवली अपने अंदर डालना है, पॉजिटिवली उस एनर्जी को अंदर डालना है। फोर्थ में आपको सिर्फ फोर्थ में आपने थैंकफुल रहना है। थैंकफुल, आपने जब भी पैसा आया, दिया या आया, आपने धन्यवाद में रहना है। थैंक यू परमपिता परमात्मा, थैंक यू दिस यूनिवर्स, ये पैसा आया और मैंने दिया तो भी थैंक यू। मतलब उस ग्रेटिट्यूड की भाव में रहना है आपको। और दुनिया में सबसे अच्छा भाव अगर है तो वो ग्रेटिट्यूड का भाव है दोस्तों। जब भी आप ग्रेटिट्यूड में होते हैं तो आपने अपनी हायर एनर्जी, हायर लेवल पे आप वाइब्रेट कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में होते हैं तब। और दोस्तों पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने जब भी किसी को अपनी सर्विस, अपना प्रोडक्ट, अपना क्रिएशन बेचा तो आपको उसको
वैल्यू ज़्यादा ऐड करके देना है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब वैल्यू ज़्यादा ऐड करना है, पेड मोर पेड करना है उसको, जो आपने उससे लिया है पैसा, उससे ज़्यादा आपको सामान देना है। तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों? अगर सुनार को बोलेंगे तो आप कैसे मतलब इसको दे दोगे 1 ग्राम ज़्यादा? वो 1 ग्राम नहीं देना दोस्तों। आप उसके अच्छी तरह कस्टमर को चाय पिला सकते हैं, आप अच्छी तरीके से मीठा बात कर सकते हैं उसके साथ। अगर वो नहीं भी ले रहा उसको थैंक यू बोल सकते हैं, कोई बात नहीं अगली बार आइएगा। ये तरीके खोजने आपको, उसमें यूनिवर्स आपको अबंडेंस में देगा। कभी उसको प्रॉब्लम आ गई तो उसकी समस्या का समाधान कीजिएगा, और हमेशा आपके साथ वो जुड़ा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये इंप्लीमेंट कीजिएगा, पक्का मुझे विश्वास है कि आपके पास धन की बारिश होनी स्टार्ट होगी और धन आपको प्यार करेगा दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।